नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मीन लगन मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुंदर वातावरण क्रिएट हो रहा है। आपके लग्नेश, आपके राशि, आपके कर्मेश उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके लगन, आपका शरीर ऊंचाई प्राप्त कर रहा है, आपकी कर्म ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं। इतना ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं कि आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। कब से? 2 जून 2026 से 18 वर्ष के पश्चात गुरु महाराज उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी गुरु है और कर्म का स्वामी गुरु है। जब दोनों के स्वामी गुरु हैं और वो पंचम त्रिकोण के घर में, के केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, तो आप बहुत कोण से विकास करेंगे। ज्ञान, भाग्य, धर्म, दिव्य कृपा आपको मिलेगी। उच्चस्ते यदि देवज्यो गुरु सुफलप्रदा, धन पुत्र सुखम विद्या धर्मम कीर्तिम प्रयच्छति। शास्त्रकार कहते हैं कि जब गुरु उच्च अवस्था में हो तो ऐसे जातक को धन, मान, सम्मान, संतान, विद्या, यश, दिव्य सुख प्रदान करते हैं। उच्च के गुरु को शास्त्रकारों ने बड़ी महिमा गाई है। नीर क्षीर विवेक आपके अंदर आता है। उच्चस्ते देव गुरु जीवो ज्ञान विज्ञान परागः, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम दाता भवति नित्यशः। जो गुरु उच्च के हो तो ऐसे समय में जातक को ज्ञान मिलता है, विवेक मिलता है, धर्म मिलता है, धन मिलता है, सुख मिलता है। कहाँ हो रहे हैं? पंचम भाव में, कर्क राशि में। कर्कटे संस्थितो जीवा सर्व सौभाग्य वर्धन। तो सभी तरह के सौभाग्य, सभी तरह के ज्ञान मिलेंगे। कहाँ, कितना, कैसे? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। हाइप का बटन भी दबा लीजिएगा। तो पहला काम क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, थ्रू आउट स्वास्थ्य अच्छा होगा। मान सम्मान, शरीर में एक विशेष एनर्जी महसूस करेंगे, दिव्य कृपा मिलेगी। ऐसा लगेगा कि ईश्वर हमारे साथ साथ, दिव्य एनर्जी हमारे साथ साथ चल रही है। अघटित घटित नहीं होने पाएगा, शुभ ही घटित होगा। कर्म का स्वामी पंचम भाव में, तो राजयोग कारक है। आपको मान सम्मान, रिस्पेक्ट मिलेगा, पद प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। तो गुरु भाग्य प्रदो नित्यम उच्चस्ते शुभदायक। आपके विवेक के द्वारा ऊंचाई मिलेगी। पॉइंट सदैव याद रखना। कहाँ पे ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं? पंचम भाव में। तो विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, संतान के द्वारा, प्रेम के द्वारा आप उच्चता प्राप्त करोगे। आपका बच्चा टॉप कर जाए, बच्चा बड़े पद पे चला जाए, आपका रिस्पेक्ट अपने आप हो जाएगा। जिन्हें आप प्रेम करते हैं बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लें तो आपको भी टाफी वॉफी दे देंगे, मेलोडी टाफी का, उसका शेयर ही बढ़ जाएगा। है ऐसे ही होता है। उसका शेयर देखो अचानक बढ़ गया। धन समृद्धि में वृद्धि होगी। धन धान्य समायुक्ते। गुरु महाराज उच्च के हों और सम्मान ना दें, खान पान को ना दें, आपको वस्त्र ना दें, रत्न ना दें, तो कैसे हो सकता है? धर्म में वृद्धि होगी, संतान के क्षेत्र में वृद्धि होगी। आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा योग है। पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है, सुफल प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित रूप से यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा। यशा कीर्ति चा विपुलम ददाति देव गुरु सुबह। चूंकि 18 वर्ष के बाद आए हैं भाई, तो मिलेगा। ऐसे मिल जाएगा क्या? कुछ उपाय करना पड़ेगा ना, परिहार करना पड़ेगा। तो पहले प्लीज चेक करिए अपनी महादशा अंतर्दशा, क्योंकि सरकार आपको दे रही है, प्रदेश सरकार रोक तो नहीं दे रही है कि केंद्र सरकार की योजना को लागू ही नहीं करेंगे। ऐसे भी तो होता है। तो रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए यदि महादशा अंतर्दशा बेहतर है तो। विद्यावानम बुद्धि संपन्नो गुरु उच्चे नरः स्मृतः। उच्च के गुरु व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, सम्मान देते हैं, विद्या से युक्त कर देते हैं। इसलिए आपकी जो बुद्धि होगी इस समय बहुत तीक्ष्ण होगी। परख लेने की अद्भुत क्षमता से आप युक्त होंगे। आपको ईश्वर का, बड़ों का प्रेम, गुरु का प्रेम, पिता का प्रेम मिलेगा। अदृश्य रूप से हर जगह आपकी रक्षा की जाएगी, बड़े संकट टाल दिए जाएंगे। सर्वरक्षा प्रजायते। स्वास्थ्य की रक्षा, मान सम्मान की रक्षा, संतान की रक्षा। पुत्र पौत्र सुखम पूर्णम। देखो पंचम भाव में
गुरु उच्च के हो रहे हैं तो संतान को उच्चता देंगे, संतान के अंदर दिव्यता देंगे, ईश्वर की सानिध्य मिलेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, बढ़िया रहेगा। अप दीपो भव, ज्ञान दीपा प्रज्वलति, ज्ञान का दीपक गुरुदेव जला देंगे। बोलेंगे बेटा अंधकार में काहे भटक रहे हो, इधर आओ, लो ज्ञान का दीपक, टार्च लो, प्रकाश से देखो कहाँ क्या पड़ा है, उठा ले जाओ। सबसे बड़ी बात होगी कि घर में सुख शांति होगी। यदि आपके घर में सुख शांति है तो आप बाहर क्रांति लाओगे, घर में क्रांति है तो बाहर ही सुख शांति न ढूंढोगे। भाई एक जगह तो मिलना चाहिए। चंद्र गृहे स्ते जीवा मना शांतिम प्रच्छति, जब चंद्रदेव गुरु की राशि में हो तो मन में शांति आती है, मन में शीतलता आती है, जो कुछ प्राप्त है वो पर्याप्त है की भावना विकसित होती है, क्योंकि अच्छे लोग इस समय आपका साथ देंगे। चित्र और मित्र दोनों अच्छे होंगे, अचानक लाभ होगा, तीर्थ यात्रा और पूजा के योग संयोग बनेंगे। तीर्थ यात्रा रतो नित्यम धर्म कर्म परायण, साधु संग पूजा में रुचि बढ़ेगी। पिता और गुरु का आशीर्वाद आपको इस समय डेफिनेटली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला आपके मान सम्मान में वृद्धि, दूसरा आपके कर्म में वृद्धि। गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में अचानक वृद्धि, तो आपके व्यापार में वृद्धि, आपके पराक्रम में वृद्धि और आपके लाभ में वृद्धि। यहां से गुरु महाराज अतिचारी होकर निकलेंगे, पहले पुनर्वसु में, फिर पुष्य में, फिर अश्लेषा में, फिर मघा में, गति के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप अपने गुरु को ठीक कर सके, आपके गुरु ठीक हैं, आपको ग्राउंड में उतार दिया जाए, पिच अच्छी है, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, बोल्ड होकर चले आओगे, उसी पिच पे कुछ लोग बैटिंग करेंगे, चौका छक्का मारेंगे, आप क्लीन बोल्ड होकर चले आओगे, कैच पकड़ा दोगे। तो यदि आपने योजना बनाई है, तैयारी कर रखी है, तो 2 जून से आप चमत्कारिक हो सकते हैं। गुरु का चमत्कार जीवन में देगा नया विस्तार, आप करेंगे प्रतिदिन नया आविष्कार। गुरु की कृपा से मीन लगन, मीन राशि वालों की बनेगी सरकार। लेकिन गुरु कृपा विहीनस्य, अगर गुरु की कृपा से आप हीन हैं, विहीन हैं, तो ना शुभदा भवे, तो शुभ नहीं होगा। इसलिए अपने गुरु मंत्र का रोज एक माला जाप करिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। और कोई मंत्र नहीं ले रखे हो तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णम वंदे जगद गुरुम। भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की पूजा करना श्रेष्ठ फल देगा। येलो कलर का चंदन रोज लगाया करो, मस्तक पे, नाभ में, कंठ में, 3 में से कहीं भी लगाया करो, श्रेष्ठ फल होगा। आपको पता है कि आपकी मीन लगन है तो एक पुखराज पहन के रखिए, सिर्फ राशि पे नहीं। पता लगा तुला लगन मीन राशि है तो नुकसान कर जाएगा, इसलिए रत्न लगनानुसार पहनिएगा। केले के वृक्ष की सेवा करिए, पीपल के वृक्ष की सेवा करिए, चीजें बेहतर होंगी। येलो कलर का कपड़ा स्वतः पहना करिए। बृहस्पतिवार के दिन गुरु मंत्र का जाप अवश्य करिए, ठीक है। आपके जो गुरु हैं उनको मौका मिले तो एक पीला कपड़ा दे दीजिए, थोड़ा पीला मिष्ठान दे के आइए, एक पीला माला भगवान को चढ़ाइए, अर्पित करिए। थोड़ा ध्यान में बैठा करिए, प्राणायाम किया करिए, चीजें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। गाय को रोटी खिलाना भी शुभ फल देगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, हाइप को दबाते हुए मित्रों को शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।